Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all in good health. This is our lecture number 2. In the previous lecture we have started the unit number 1, numbers and arithmetic operations, and we have learned the two basic arithmetic operations that are addition and subtraction. Now in this lecture, this is a continuation of the last lecture, and we are going to study the multiplication and division operations. For multiplication, you must have an idea that what is multiplicand, what is multiplier, and what is product. Multiplicand is the number or quantity that has to be multiplied. Multiplier is the number which is the multiplicand is to be multiplied, and product is simply the result of your multiplication. यानी अगर आप 2 के टेबल को जहन में लाएं तो आप लिखते हैं 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, तो आपका 2 जो मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले नंबर लिखा जाता है वो आपका मल्टीप्लिकेंड होता है, एंड द नंबर 3 विच इज़ रिटन आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन साइन इज़ योर मल्टीप्लायर एंड 6 इज़ योर प्रोडक्ट. आई होप आपको मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. In the previous class you have learned the multiplication of 3-digit and 2-digit number. Now in this class we are going to learn the multiplication of 5-digit number with 3-digit number. सबसे पहले जो आपका नंबर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेंड एंड दिस नंबर 465 इज़ योर मल्टीप्लायर. पहले स्टेप में जब आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपने वंस मल्टीप्लायर का जो वंस पोजीशन पे नंबर है 5, इसको आपने मल्टीप्लाई पूरे मल्टीप्लिकेंड से कर लेना है 5 से. सेकेंड स्टेप में आपने नंबर क्या कहते हैं 6 को जो 10th पोजीशन पे मल्टीप्लायर के है नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे अपने मल्टीप्लिकेंड से. अब आपने क्योंकि 10th पोजीशन पे नंबर 6 लिखा हुआ है, इसलिए फर्स्टली आपने 1st पोजीशन पे 0 या क्रॉस आपने एज योर विश अपने अकॉर्डिंगली उसको पुट करना है. उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है. थर्ड स्टेप में जब आप आएंगे तो आपने 100th पोजीशन पे आपका जो नंबर है 4, उससे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है अपने मल्टीप्लिकेंड को, इसलिए 100 पोजीशन से पहले 1s 2 और 10s 2 पोजीशंस पे आपने 0 प्लेस कर देना है. उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेनी है एंड उसके बाद आपने इन तीनों को सिंपली ऐड कर देना है एंड दिस इज़ योर प्रोडक्ट. आई होप मल्टीप्लिकेशन का आपको समझ में आ गया होगा. नाउ फॉर डिवीजन, बेसिकली डिवीजन में भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. व्हाट इज़ डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट. द नंबर विच इज़ रिटन इनसाइड द बॉक्स इज़ योर डिविडेंड. द नंबर which has to be divided is the divisor. The number which is at the top of the box is your quotient, at the number which is at the base is your remainder. फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 32 डिवाइडेड बाई 4. डिवाइड के साइन से पहले जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका डिविडेंड होता है. आफ्टर डिवाइड साइन यू राइट द डिवाइजर एंड योर आंसर शुड बी द कोशेंट. और अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है तो आपने आर रिमाइंडर करके उसको लिखेंगे, अदरवाइज आप R0 लिखेंगे. ठीक है. नाउ इन दिस book we are going to study the division of 4-digit number by 2-digit number. 4-digit number हमारा जो डिवीजन है वो उसको हमने बॉक्स के अंदर रखना है, और डिवाइजर 2-digit नंबर है उसको हमने बाहर बॉक्स के प्लेस करना है. डिवीजन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपका नंबर है डिवाइज़र वो 2-digit नंबर है. आपने सबसे पहले डिविडेंड के 2 डिजिट्स को, फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेना है. 2 डिजिट्स को लेने के लिए आपने चेक करना है कि ये जो 2 डिजिट हैं ये आइदर लेस हैं डिवाइज़र के या ग्रेटर देन हैं. एज 69 इज़ ग्रेटर देन 34, इसका मतलब है ये इस पर डिवाइड हो जाएगा. 34 2 टाइम 68 आ गया, तो आपने सिंपली 2 टाइम 68 लिख के आपका 1 रिमाइंडर आ गया. नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर से नेक्स्ट डिजिट जो आपका 10th पोजीशन पे 1 है उसको उतारेंगे. नाउ अगेन अब आपने चेक करना है कि जो नंबर बना है 2 डिजिट नंबर, आइदर इट इज़ लेस देन और ग्रेटर देन द डिवाइजर. एज वी कैन सी दैट 11 इज़ लेस देन 34, तो इसका मतलब है आपको एक और डिजिट चाहिए इसको ग्रेटर बनाने के लिए. उस डिजिट को उतारने से पहले आपने ऊपर 0 पुट करना है. 0 हम क्यों कोशेंट लिखते हैं, जब हम एक ही स्टेप पे 2 डिजिट एट अ टाइम उतारेंगे तो हम पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट, जैसे यहाँ पे 4 नीचे हमने उतारा है,
उसको हम लिखेंगे। अब नाउ 114 इज़ ग्रेटर देन 34, तो सिंपली अब ये डिवाइड हो जाएगा। 34 3 टाइम आपका 102 आएगा एंड रिमाइंडर आपका 12 बच जाएगा। आई होप ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज नंबर 1C है, जिसको आपने नोट्स में, स्कूल नोट्स में आपको सॉल्व में प्रोवाइड की गई है। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बार बार कोशिश करें कि इसको आप रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ग्रिप इन ऑपरेशंस के ऊपर बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।